अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। क्या इजराइल को आगे कर अमेरिका जंग का बहाना बना रहा है? जिनेवा में डिप्लोमेसी की आखिरी बाजी और साथ साथ जंगी जहाजों की मूवमेंट तेज। ईरान का नया न्यूक्लियर प्रस्ताव, क्या सच में समझौते की राह खुल रही है? एयरक्राफ्ट कैरियर की चाल, बातचीत या दबाव की सियासत? मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। नाज़रीन, ये आज की तमाम बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर होंगी, जहां आप सबसे पहले इस खबर पर नजर डालिए। जंग का आखिरकार प्लान क्या है और क्या सियासी खेल चल रहा है? दोस्तों, आज जो तस्वीर सामने आ रही है वो सिर्फ एक खबर ना समझे, बल्कि उस सियासत का आईना है जिसे दुनिया अक्सर पर्दे के पीछे से देखती रहती है और अपने मोहरे चलती रहती है। रिपोर्ट यह इशारा कर रही है कि कुछ ताकतवर दिमाग चाहते हैं कि अमेरिका सीधे मैदान में ना उतरे, बल्कि इजराइल को आगे कर दिया जाए। सवाल यह है, अगर हमला पहले इजराइल करे और जवाब में हालत बिगड़े तो क्या वॉशिंगटन खुद को मजबूर दिखा सकता है? यानी कहानी कुछ यूं बन सकती है कि पहले कोई और चिंगारी लगाए और फिर कहा जाए कि अब तो हमें उतरना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा बेटा ईरान से सक नहीं पा रहा है। नाज़रीन, यह सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेटजी नहीं होती है, ये नैरेटिव की जंग होती है, क्योंकि आज की दुनिया में टैंक और मिसाइल जितनी ताकतवर चीज है वो है पब्लिक सपोर्ट। और इजराइल का, अमेरिका का पब्लिक सपोर्ट उनके साथ नहीं है, बल्कि ईरान का पब्लिक सपोर्ट उनके साथ है, जहां अमेरिका की दुविधा और अवाम का डर। दोस्तों, यह खबर देखिए, अमेरिका के अंदर भी आवाजें हैं जो नई जंग से थक चुकी है। अफगानिस्तान की हो, इराक की हो, सीरिया की हो, लोगों ने सब कुछ देखा है। तो सवाल यह उठता है, अगर जनता खुद जंग नहीं चाहती तो क्या ऐसा सीन बनाया जा सकता है जिससे जंग डिफेंस लगे, ना कि अटैक लगे कि हमने पहले हमला किया, हमने खुद जंग को अपने सर ले लिया? यही वो सोच है जो कई विश्लेषक आज खुलकर डिस्कस कर रहे हैं, और यहीं से शुरू होती है वो सियासत जहां सच और कहानी के बीच की लाइन धुंधली सी दिखने लगती है, और वो धुंधली हो जाती है। पल पल न्यूज हमेशा कहता है, जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होती है, जंग दिमागों में भी होती है, जो ये जंग लड़ी जा रही है। अब आप ये तीसरी खबर देखिए, जिनेवा की बातचीत उम्मीद या सिर्फ शो ऑफ है? अब दूसरी तरफ देखिए, जहां एक तरफ जंगी तैयारी की खबरें हैं, वहीं जिनेवा में बातचीत की टेबल भी सज रही है। उमा की मध्यस्थता, बंद कमरों में चर्चा और अचानक क्रिएटिव आइडियाज की बात कही जा रही है। ये शब्द छोटे लगते हैं, लेकिन डिप्लोमेसी में यही शब्द बड़े इशारे होते हैं। मतलब शायद दोनों तरफ ये समझ आ रहा है कि अगर आग लगी तो सिर्फ एक मुल्क नहीं जलेगा, बल्कि पूरा रीजन जलेगा। नाज़रीन, मिडिल ईस्ट आज सिर्फ एक रीजन नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की एनर्जी और इकोनॉमी का दिल बन चुका है। अगर यहां चिंगारी भड़की तो हर घर तक इसकी आंच पहुंचेगी। जो ये सोचते हैं कि जंग तो ईरान और इजराइल की है, अमेरिका की है, उन्हें क्या ही फर्क पड़ेगा। यहां पर अगली खबर देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर की चाल। अब जरा उस तस्वीर को देखिए जो बातचीत के साथ साथ चल रही है। डिप्लोमेसी भी और अग्रेशन भी। दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बंदरगाह से निकलता है और पूरा रीजन समझ जाता है कि यह सिर्फ नेवल मूवमेंट नहीं है, यह एक मैसेज है। डिप्लोमेसी की टेबल पर मुस्कुराहट भले है और समंदर में मिसाइलों की परछाई चल रही है जो कभी भी कोई भी रुख अपना सकती है। यही है मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स, जहां हाथ मिलाने के साथ साथ ताकत भी दिखाई जाती है।
जो ईरान और अमेरिका बखूबी एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। वही अब आप ये अगली खबर देखिए, ईरान का नया प्रस्ताव और धार्मिक तर्क क्या कहता है। दोस्तों, ईरान की तरफ से जो बात बार बार सामने आती है वो सिर्फ टेक्निकल नहीं है, आइडियोलॉजिकल भी है, जिसमें ईरान ये कहता है बार बार कि हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाते क्योंकि हमारा नजरिया इसकी इजाजत नहीं देता, यानी कि इस्लाम इसकी बनाने की इजाजत नहीं देता। दुनिया इसे मानती है या नहीं ये एक अलग बहस है, लेकिन इस बयान के पीछे एक मैसेज साफ है, हम पर सिर्फ मिलिट्री के चश्मे से मत देखो, हमारी पॉलिटिक्स के पीछे भी एक नैरेटिव है और यहीं से शुरू होती है वो सबसे बड़ी बहस जहां पश्चिम बयान और मिडिल ईस्ट का नजरिया आमने सामने खड़े हो जाता है कि भाई न्यूक्लियर नहीं बनाना चाहिए ईरान को। अब यहां बयानबाजी की जंग भी लगातार तेज है, अमेरिका की तरफ से भी बयानबाजी है, इजराइल की तरफ से भी है, ईरान भी अपनी बयानबाजी कर रहा है। जैसे ही बातचीत शुरू होती है वैसे ही कुछ बयान सामने आने लगते हैं। ईरान प्रोग्राम लगातार बढ़ रहा है, खतरा बढ़ा रहा है। नजरीन, ये तस्वीर समझने की जरूरत है, ये सिर्फ शब्द नहीं होते हैं, ये जमीन तैयार करने का एक बड़ा तरीका भी होता है। पहले डर का माहौल बनाओ, फिर कार्रवाई को जरूरी बताओ कि भाई हम पर हुआ है, अब तो हम चुप बैठेंगे नहीं। इतिहास दोस्तों हमेशा ये गवाह रहा है, हर बड़ी जंग से पहले कहानी लिखी जाती है, डायलॉग लिखे जाते हैं ताकि दुनिया उसे जायज समझे, और यही हो रहा है ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच में। असली सवाल यह है कि डील होगी या सिर्फ ड्रामेबाजी होगी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जिनेवा की बातचीत सच में रास्ता खोलेगी या फिर यह सिर्फ वक्त खरीदने की महज एक कोशिश है। आज नहीं तो कल जंग होनी तय है, क्योंकि एक तरफ डील की बातें हो रही हैं तो दूसरी तरफ हथियार का जमावड़ा भी है, जो ये साफ तौर पर दिखाता है जैसे दुनिया एक शतरंज के बोर्ड पर खड़ी हुई है, जहां हर चाल के पीछे कई परतें छुपी हुई हैं और कब कौन सा अपना मोहरा चले ये कोई नहीं कह सकता। जो कि एक मैसेज आपको और हमको खासतौर पर समझने की जरूरत है। दोस्तों, हम किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, लेकिन उस सियासत पर सवाल जरूर करते हैं जो इंसानों की कीमत पर खेली जाती है। पल पल न्यूज की हमेशा यह कोशिश रही है कि आपको वो तस्वीर दिखाएं जो अक्सर हेडलाइन के पीछे छुपी होती है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत सिर्फ मिसाइल नहीं है, बल्कि जागरूक अवाम है, और अवाम तय करती है कि कौन किसके साथ खड़ा है। मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम, आप देख रहे थे पल पल न्यूज। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, सलामत रहिए। शुक्रिया।